अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद ज़ुरैत हसन आपकी पेश खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारे प्राइम मिनिस्टर से आपने सुना होगा, वो हर वक्त अपनी नेशन को समझाते रहते हैं कि जब हम आए थे $19 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था और आज सरप्लस में है और हमने ये कर दिया। तो अगर आप ये करंट अकाउंट डेफिसिट को समझ गए ना, तो आप आधी इकोनॉमी को मैं आपसे दावे से कहता हूँ आप समझ जाएंगे कि हमारी ये इतना ज़रूरी क्यों है और हमारी इकोनॉमी पे इस पे क्या इम्पैक्ट है, और इकोनॉमी में समझने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मैं आज इसी पे आप बात करूँगा थोड़ी सी। बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है इन सिंपल वर्ड्स कि आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो डिफरेंस है उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव करंट अकाउंट डेफिसिट एंड नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव में होता है यानी आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा ग्रो कर रही होती है और इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो ये सरप्लस में होता है और उसको वो आपके लिए कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। और नेगेटिव कब होता है? जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो और इंपोर्ट्स ज़्यादा हो। मीन्स कि आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है वो ज़्यादा है और बाहर से जो आ रहा है वो कम है। तो बेसिकली ये जब सरप्लस में होता है तो ये बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो करेंसी है ना, जो हम नोट छापते हैं रुपीज़, वो इस बेस पे होता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं आपके पास। तो जितने फॉरेन रिजर्व्स होंगे ना आपके पास, तो उतना ही आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। उतने आप नोट छापेंगे उतना आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। और अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो फिर ऑब्वियसली आपके करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा, आपका रुपये डिवैल्यू होगा, उससे इन्फ्लेशन होगी, कर्जे भी आपके। और बेसिकली इमरान खान साहब कहते तो हैं कि हमारी ये कामयाबी है। बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट तो उन्होंने बहुत हद तक कम की है, फिर कोविड की वजह से फिर वो दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो सरप्लस में तो गया है, उनकी बात ये ठीक है। लेकिन बेसिकली वो एक्चुअल नहीं था। वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हमारी वैसे ही हैं सेम, थोड़ा सा फ़र्क है, अभी थोड़ी सी ग्रो की हैं, अल्लाह का शुक्र है। बट वो ऐसा क्या हुआ, इमरान खान साहब ने ना इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा कर दी, जिस वजह से परचेजिंग बाइंग पावर हमारी कंज्यूमर्स की कम हो गई थी। तो इस वजह से इंपोर्ट्स कम करके तो उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ा कर नहीं किया। तो ये एक्चुअली ये रियल में नहीं है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा एक्सपोर्ट्स कम क्यों रही हैं, हमेशा बहुत कम ग्रो की हैं पिछले 10 साल में भी, अभी भी। उसकी एक मेजर रीज़न है कि हमारे IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, वो बहुत ज़्यादा हमने कॉस्टली किए हुए थे पिछली हुकूमतों ने। तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी और हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे सेम रेट पे वही चीज़, अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की अगर वो एक चीज़ बना रहा है इंडिया और बांग्लादेश, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 1100 की है, तो हमारा कौन दुनिया का पागल इंसान होगा कि वो वही सेम चीज़ हमारी, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमारे से वो 1200 में या वो क्यों लेगा? तो मेन रीज़न ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट कम होने की, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली अब आप इलेक्ट्रिसिटी को प्राइस, वो उसके लिए वो इमरान खान साहब ने भी यही किया है, कोई वो इंसेंटिव दिए, 30% इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम की है, IPPs के साथ नए एग्रीमेंट किए हैं, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आ रही है, और कस्टम ड्यूटी हटाई है एक्सपोर्ट पर। इसकी वजह से हमारे कंट्री को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो भी की हैं काफ़ी सारी, पहले से ज़्यादा हमारी ग्रो कर रही हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये ग्रेजुअली होगा और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और बेसिकली अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, यानी एक्सपोर्ट कम ज़्यादा हो आपकी, इंपोर्ट कम हो, 2 चीज़ें ये हो गई। नंबर 3 पे आता है रेमिटेंसेस। अब इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा एसेट है। वो किस तरह से एसेट है कि बेसिकली वो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, फॉरेन रिजर्व्स भेजते हैं। वो अपने घर वालों को जब पैसे भेजते हैं तो डॉलर्स में भेजते हैं। जब डॉलर्स में भेजते हैं तो आपकी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है बाहर से, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के लिए। अपने घर वालों को तो वो सर्व कर ही रहे होते हैं, अपनी कंट्री को भी कर रहे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज भेज के। तो इस तरह से होता है ये, उससे भी हमारा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होता है तो हमारा करेंसी पे प्रेशर कम आता है, तो उससे हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी रीज़न है। और नंबर 4 पे FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स के आपकी बाहर दुनिया से इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, बिजनेसमैन कितने आ रहे हैं और कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है। लाइक इसी पे एक एग्जांपल दूंगा कि चाइना ने $70 बिलियन इन्वेस्ट किया, तो वो हमारा वो भी डॉलर्स में है। तो डॉलर्स में है, जो हमारी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है ना, उससे तो जितना वो बढ़ेगा उतना हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी इन्फ्लेशन कम होगी, और उतना ही हमारे कर्ज़े नहीं बढ़ेंगे और कम होंगे। तो हमारा जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जितने डॉलर्स होंगे हमारे पास, उतना ही हमारी करेंसी के लिए फ़ायदा है, उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है।
ये छोटी सी गुजारिश थी। आई होप कि आपने समझा होगा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।